चैप्टर को पढ़ने के बाद इतनी गारंटी है कि आपके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप जिस भी मॉड्यूल को रखें अपने पास, सारा चीजें बड़े इजी तरीके से सॉल्व होने वाली है, इसकी गारंटी है। कौन सा ब्लड किसको ट्रांसफ्यूजन करना है, किसको नहीं होता है, क्या मतलब होता है ब्लड के अंदर पॉजिटिव और निगेटिव का, बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा आपको। आज हम लोग बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन को पढ़ेंगे। आइए समझते हैं क्या मतलब होता है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का। बॉडी फ्लूइड का मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो लिक्विड वाला पार्ट हो। अब हमारे बॉडी के अंदर जो लिक्विड वाला पार्ट होता है वो केवल बस दो चीज होता है, एक ब्लड होता है और दूसरा लिम्फ होता है। दूसरा है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन होता है एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और दूसरा होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है कि अगर ब्लड और टिश्यू का डायरेक्ट कांटेक्ट हो तो हम कहेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और अगर ब्लड और टिश्यू का इनडायरेक्ट कांटेक्ट हो तो उसे कहेंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इस चैप्टर को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल एकदम जीरो लेवल टू नीट लेवल, ताकि हमारे सारे प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाए। चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। अगर बॉडी में फ्लूइड की बात की जाए तो हमारे बॉडी में जो फ्लूइड वाला पार्ट है वो एक तो ब्लड है और दूसरा लिम्फ। हम पढ़ेंगे, ब्लड के बारे में भी पढ़ेंगे डिटेल में और लिम्फ के बारे में भी पढ़ेंगे। उसी तरीके से जो बॉडी के अंदर सर्कुलेशन होता है, ये सर्कुलेशन भी एक्चुअली दो तरह के होते हैं, एक ओपन सर्कुलेशन होता है और दूसरा जो होता है वो होता है क्लोज सर्कुलेशन। हम पढ़ेंगे कि अगर ब्लड और टिश्यू का डायरेक्ट कांटेक्ट हो तो इसे ओपन सर्कुलेशन कहेंगे, ब्लड और टिश्यू का इनडायरेक्ट कांटेक्ट हो तो इसे क्लोज सर्कुलेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ब्लड, उसके बाद लिम्फ, उसके बाद ओपन और क्लोज सर्कुलेशन होने वाली है, इसकी गारंटी है। कौन सा ब्लड किसको ट्रांसफ्यूजन करना है, किसको नहीं होता है, क्या मतलब होता है ब्लड के अंदर पॉजिटिव और निगेटिव का, बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा आपको। इसके अंदर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, इसके अंदर किन किन टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग डिटेल में कवर करेंगे ब्लड को, डिस्कवरी ऑफ ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, आरएस ग्रुप या आरएस एंटीजन या उसी को डी एंटीजन कहते हैं, ये क्या होता है उसके बाद पढ़ेंगे। एक स्पेशल केस पढ़ेंगे कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस क्या होता है। एक ऐसा केस होता है कि अगर मदर का ब्लड ग्रुप निगेटिव हो और बच्चे का पॉजिटिव आ जाए तो पहला तो बच्चा बच जाएगा, उसके बाद से सारे बच्चे का डेथ होने लगेगा। इस चीज को हम पढ़ेंगे एक स्पेशल केस में। सबसे पहला हमारा टॉपिक है ब्लड। ब्लड क्या होता है भाई, आइए समझते हैं कि ब्लड का एक्चुअली मतलब क्या होता है। ब्लड एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसके अंदर हमें दो चीज दिखने को मिलेगा, एक फ्लूइड वाला पार्ट यानी लिक्विड वाला पार्ट जिसे प्लाज्मा कहेंगे, उसके साथ साथ फॉर्म्ड एलिमेंट मिलेगा। यानी ब्लड एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर एक फ्लूइड वाला पार्ट प्लाज्मा मिलेगा, उसके साथ साथ फॉर्म्ड एलिमेंट मिलेगा। यानी ब्लड का सिंपल सा डिफिनेशन लिखेंगे कि ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्लूइड मैट्रिक्स दैट इज प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। तो सबसे पहले ब्लड का हम डिफिनेशन लिखेंगे। ब्लड is a कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है, एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर यानी कंसिस्टिंग ऑफ अ क्या मिलेगा, एक फ्लूइड वाला पार्ट मिलेगा, तो उसे लिखेंगे फ्लूइड मैट्रिक्स। उस फ्लूइड मैट्रिक्स का नाम होता है प्लाज्मा। ब्लड एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, उस फ्लूइड मैट्रिक्स का नाम है प्लाज्मा। और इसके साथ साथ क्या मिलेगा, एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। हम पढ़ेंगे क्या होता है प्लाज्मा, क्या होता है ब्लड के अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट, इन सबको हम पढ़ेंगे। यानी ब्लड का जो बेसिक डिफिनीशन है वो यही है कि भैया ब्लड एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है
जिसके अंदर एक लिक्विड वाला पार्ट मिलेगा जिसे प्लाज्मा कहेंगे, उसके साथ साथ फॉर्म्ड एलिमेंट मिलेगा। यानी हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर ये ब्लड है तो ब्लड के अंदर हमें बस दो चीज दिखने को मिलेगा। क्या दो चीज दिखने को मिलेगा? सबसे पहला चीज जो हमें दिखने को मिलेगा वो फ्लूइड मैट्रिक्स वाला पार्ट यानी प्लाज्मा। एक तो हमें प्लाज्मा दिखने को मिलेगा, इसके साथ साथ और क्या दिखने को मिलेगा? दूसरा पार्ट हमें जो दिखने को मिलेगा वो मिलेगा फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट। यहीं पर मैं आपको बता दूं, ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। तो आप यहीं पे लिख लेना कि ब्लड का जो पीएच होता है, ब्लड का जो पीएच होता है वो होता है 7.4। आइए समझते हैं सबसे पहले कि ब्लड का जो फॉर्म्ड एलिमेंट वाला पार्ट है उसका क्या परसेंटेज होगा, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा मिल रहा है उसका क्या प्लस परसेंटेज होगा। तो ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा मिलता है ये 55% मिलता है। सेम उसी तरह ब्लड के अंदर जो फॉर्म्ड एलिमेंट मिलता है वो 45% मिलता है। अब प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीजें आते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आते हैं? तो फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर केवल 3 चीजें आती हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर केवल 3 चीजें आती हैं। कौन कौन सी? आरबीसी आता है, दूसरा डब्ल्यूबीसी आता है व्हाइट ब्लड सेल, और तीसरा जो चीज आता है फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर वो होता है प्लेटलेट्स। अब आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल, और आरबीसी का जो कलर होता है वो रेड कलर का होता है। क्यों? क्योंकि आरबीसी के अंदर मिलता है हीमोग्लोबिन। यही हीमोग्लोबिन एक्चुअली में ऑक्सीजन से जुड़ता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, जिसके वजह से हमारे बॉडी के हर एक टिश्यू को ऑक्सीजन डिलीवर होता है। इसलिए आरबीसी रेड ब्लड सेल होता है, रेड कलर का होता है, इसलिए आरबीसी का दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट। उसी तरीके से जो डब्ल्यूबीसी होता है इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। आरबीसी का दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट। उसी तरीके से जो डब्ल्यूबीसी होता है व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है कि अगर कोई हार्मफुल पैथोजन है, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया ही है, तो उस बैक्टीरिया को किल करना, उस जर्म को किल करने का काम डब्ल्यूबीसी का काम होता है। यानी डब्ल्यूबीसी का पैगोसाइटोसिस का काम होता है। इसलिए डब्ल्यूबीसी का जो दूसरा नाम होता है वो होता है ल्यूकोसाइट। उसी तरीके से जो प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स के लिए दूसरा वर्ड यूज किया जाता है थ्रोम्बोसाइट, लेकिन थ्रोम्बोसाइट वर्ड केवल लोअर एनिमल के केस में यूज किया जाता है। तो प्लेटलेट्स का ही दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट, लेकिन थ्रोम्बोसाइट वर्ड केवल लोअर एनिमल में ही हम यूज करेंगे। अब एक बात आती है कि कोई भी चीज हम लोग 100 ml ब्लड में कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए मैंने आपको 100 ml ब्लड दे दिया, उसके अंदर कितना आरबीसी मिल रहा है, कितना डब्ल्यूबीसी मिल रहा है, कितना प्लेटलेट्स मिल रहा है। तो कोई भी चीज 100 ml ब्लड के अंदर कैलकुलेट किया जाता है। सेम उसी तरीके से अगर हमने 100 ml ब्लड लिया तो उसके अंदर जो आरबीसी मिलेगा वो 450 से लेके 550 मिलियन मिलेगा पर 100 ml ब्लड। तो सेम हम वही लिखेंगे कि आरबीसी का जो नंबर मिलेगा वो 450 टू 550 मिलियन मिलेगा पर 100 ml ब्लड। सेम उसी तरीके से अगर 100 ml ब्लड है उसके अंदर डब्ल्यूबीसी कितना मिलेगा, तो डब्ल्यूबीसी जो मिलता है, डब्ल्यूबीसी जो मिलेगा वो मिलेगा 4000 से लेके 6000 डब्ल्यूबीसी मिलेगा
पर 100 ml ब्लड। उसी तरीके से जो प्लेटलेट्स होता है वो 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख मिलेगा पर 100 ml ब्लड। यानी प्लेटलेट्स में हम लोग लिख सकते हैं 1.5 टू 4.5 लाख है, यहां पे लाख पर 100 ml ब्लड। तो अगर हम 100 ml ब्लड लेते हैं तो उसमें 450 से लेके 550 मिलियन आरबीसी मिलेगा। वहीं पे जो डब्ल्यूबीसी होगा वो मात्र 4000 से लेके 11000 मिलेगा, और जो प्लेटलेट्स होगा वो 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख तक मिलेगा पर 100 ml ब्लड। तो फॉर्म एलिमेंट के अंदर बस 3 चीज, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी का कलर रेड होता है तो इसे इरिथ्रोसाइट कहेंगे। डब्ल्यूबीसी का काम होता है पैगोसाइटोसिस, तो इसका नाम होता है ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स के लिए थ्रोम्बोसाइट वर्ड यूज करेंगे, लेकिन कहां पे? केवल लोअर एनिमल के केस में। उसके बाद एक बात आती है कि जैसे मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, हम प्रेगनेंसी की बात करें या एम्ब्रियोनिक लेवल की बात करें, ठीक है। जाइगोट में डिवीजन होता है, तो जाइगोट 2 सेल का, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, ये चलता है। एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ फर्स्ट 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी को एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। पहला आरबीसी फीटस का कहां बनता है, दूसरी बार कहां बनता है, तीसरी बार कहां बनता है। अब हम मैच्योर हैं तो इस समय हमारा आरबीसी कहां पे बनता है, तो हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। हम पढ़ने वाले हैं, अगर बात करें फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, सबसे पहली बार जो आरबीसी हमारी बॉडी में बना होगा वो एम्ब्रियोनिक लेवल में बना होगा, और कहां बना होगा? यॉर्क सैक के अंदर बना होगा। तो सबसे पहले आरबीसी बना होगा यॉर्क सैक के अंदर, उसके बाद में स्प्लीन में बनता है दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे जाके लीवर के अंदर आरबीसी बनता है, और फाइनली अब हम मैच्योर होंगे। इस समय हमारा आरबीसी कहां पे बनेगा? तो इस समय हमारा आरबीसी बनता है बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो में भी कौन सा बोन मैरो? रेड बोन मैरो। अब बात आती है कि हमारे बॉडी में बोन मैरो कहां पे मिलेंगे, तो अभी बस हम इतना समझ लेते हैं कि हमारे बॉडी के जो बड़ी बड़ी हड्डियां होती है उनके अंदर बोन मैरो मिलता है। तो लास्ट जाएगा बोन मैरो में भी कौन सा? रेड बोन मैरो। ठीक, तो अगर फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी की बात करें तो सबसे पहला आरबीसी यॉर्क सैक के अंदर बना, फिर स्प्लीन, फिर लीवर, उसके बाद में रेड बोन मैरो। तो ये ब्लड का फॉर्म्ड एलिमेंट वाला हिस्सा खत्म हो गया। फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर बस 3 चीज आएगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। 100 ml ब्लड के अंदर क्या मिलेगा वो देख लिया, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी देख लिया। अब हम ब्लड का प्लाज्मा वाला पार्ट पढ़ेंगे जो कि 55% है। सबसे पहली बात करेंगे कि यार प्लाज्मा का कलर क्या होता होगा। प्लाज्मा का जो कलर होता है वो स्ट्रॉ कलर होता है। आप स्ट्रॉ कलर बोलो या इसी को आप पेल येलो कलर बोल दो, बात एक ही है। अच्छा, जो प्लाज्मा वाला पार्ट है ये टोटली लिक्विड वाला पार्ट होता है, यानी टोटली इसमें वाटर मिलेगा। तो कितना वाटर मिलेगा भाई? तो प्लाज्मा के अंदर 90 से लेके 92% तो क्या मिलेगा? केवल वाटर ही मिलेगा। इसके साथ साथ क्या मिलेगा? इसके साथ साथ हमें प्रोटीन दिखने को मिल सकता है, और हमें पता है कि प्रोटीन किसका बना होता है? प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड का, तो इसके अंदर अमीनो एसिड भी मिलते हैं। और क्या मिलते हैं? कुछ हार्मोन वगैरह भी मिलते हैं प्लाज्मा के अंदर। हमारे बॉडी के अंदर जितना भी CO2 प्रोड्यूस होता है 7% CO2 का डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड के प्लाज्मा के थ्रू। तो क्या मिलेगा? फिक्स होगा परसेंटेज, 7% CO2 मिलेगा। और क्या मिलेगा? लिपिड मिल सकता है, और जितने भी आयंस होते हैं आप जो भी बोल सकते हो, सोडियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, जो कुछ भी आप बोल सकते हो, सारे के सारे आयंस मिलेंगे। तो हमने एटीसी लिख के बात अपनी खत्म कर दी। अब एक बात आती है कि प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन मिलते हैं उन प्रोटीन को बनाता कौन है? जो भी प्रोटीन मिल रहे हैं उन प्रोटीन का क्या रोल होता है? तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि एक्चुअली होता क्या है कि प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन मिलते हैं ये प्रोटीन एक्चुअली में 4 टाइप के होते हैं, और
इन प्रोटीन को कौन सिंथेसाइज करता है? तो एक्चुअली में लीवर ही सिंथेसाइज करता है। तो हमने लिखा सिंथेसाइज्ड बाय लीवर। तो प्लाज्मा के अंदर 4 तरह के प्रोटीन मिलते हैं। इन चारों प्रोटीन को बनाने का काम कौन करता है? लीवर करता है। अब प्लाज्मा के अंदर कौन कौन से 4 प्रोटीन मिले हैं, किस प्रोटीन का क्या रोल होता है, इसके लिए एक अलग से स्लाइड ऐड करके हम पढ़ते हैं। हमने अभी तक देखा कि जो प्लाज्मा वाला पार्ट होता है, इस प्लाज्मा के अंदर 4 तरह के प्रोटीन मिल रहे हैं, 4 टाइप ऑफ प्रोटीन मिल रहे हैं, जो कि कौन सिंथेसाइज कर रहा है? लीवर कर रहा है। चारों प्रोटीन का नाम लिखते हैं। पहला जो प्रोटीन मिलता है प्लाज्मा के अंदर, वो मिलता है एल्बुमिन प्रोटीन। अब क्या होता है कि जो एल्बुमिन प्रोटीन होता है, ये बिल्कुल स्मॉलेस्ट प्रोटीन होता है। तो हमने लिखा कि ये बिल्कुल स्मॉलेस्ट होता है। अगर कोई भी प्रोटीन सबसे स्मॉलेस्ट है तो इसका नंबर क्या होगा? मैक्सिमम इन नंबर होगा। तो हमने मैक्सिमम लिख लिया। ठीक, प्लाज्मा के अंदर मिला है। क्या काम होता है इस प्रोटीन का? एक्चुअली में क्या होता है कि जो हम पढ़ते हैं कि हमारे बॉडी में 70 से 90% वाटर होता है। तो वाटर को बॉडी के अंदर होल्ड करके यानी पकड़ के रखने का काम कौन करता है? एल्बुमिन प्रोटीन। तो इसका काम क्या होता है? ऑस्मोटिक बैलेंस। ऑस्मोटिक बैलेंस का काम होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है एल्बुमिन प्रोटीन का। उसके बाद में जो दूसरा प्रोटीन मिलता है वो मिलता है ग्लोब्यूलिन मिलता है। और एक्चुअली में क्या होता है कि प्लाज्मा के अंदर जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन मिलता है, ये भी एक्चुअली में 3 तरह के होते हैं। एक अल्फा ग्लोब्यूलिन होता है, बीटा होता है और गामा ग्लोब्यूलिन होता है। यानी एक्चुअली में ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन भी एक्चुअली में 3 तरह से होते हैं। कौन कौन से 3 तरीके के होते हैं भाई? एक अल्फा ग्लोब्यूलिन होता है, दूसरा होता है बीटा ग्लोब्यूलिन और तीसरा होता है गामा ग्लोब्यूलिन। अब क्या होता है कि जो गामा ग्लोब्यूलिन होता है, यही एक्चुअली बिहेव करता है एंटीबॉडी की तरह। तो यही गामा ग्लोब्यूलिन एक्ट करता है, एक्ट एज अ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का ही दूसरा नाम होता है एग्लूटिनिन। जिसका क्या काम होता है? इसका काम होता है डिफेंस का काम होता है। आपने सुना होगा कि सर जो एंटीबॉडी होता है वो ब्लड के प्लाज्मा में मिलता है और जो एंटीजन होता है वो आरबीसी के सरफेस पे, यानी आरबीसी के सरफेस का मतलब होता है कि आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एंटीजन मिलता है। जबकि जो एंटीबॉडी होता है वो कहां पे मिलेगा? प्लाज्मा के अंदर मिलेगा। भाई आपको तो इस लेवल का पता है कि प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडी होता है एक्चुअली में वो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है। ग्लोब्यूलिन में भी कौन सा प्रोटीन होता है? तो गामा ग्लोब्यूलिन होता है। हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर कि कभी भी अगर मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, किसी का ब्लड ग्रुप ए है, आपने उसको बी चढ़ा दिया, यानी जब भी आप मिसमैच ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करेंगे तो एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा। अभी बस हमें ये याद करना है कि जो एंटीजन होता है वो आरबीसी के सरफेस यानी आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे मिलेगा, वही जो एंटीबॉडी होता है वो प्लाज्मा के अंदर मिलता है। और कौन सा प्रोटीन है जो एंटीबॉडी की तरफ बिहेव करता है? तो आंसर जाएगा ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन में भी कौन सा? तो गामा ग्लोब्यूलिन। ये बताना चाहिए। तो 2 प्रोटीन खत्म। अब जो तीसरा प्रोटीन होता है वो होता है फाइब्रिनोजेन। उसी के साथ साथ जो चौथा प्रोटीन होता है वो होता है प्रोथ्रोम्बिन। अब होता क्या है कि जो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होते हैं, इनका काम होता है ब्लड कोएगुलेशन।
हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर कि ब्लड कोएगुलेशन का क्या मतलब होता है, कितने फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने देखा कि ब्लड एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसके अंदर एक लिक्विड वाला पार्ट होगा, उसे प्लाज्मा कहेंगे, जो कि 55% होगा। उसके साथ साथ फॉर्म्ड एलिमेंट मिलेगा। फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर बस 3 चीज आएगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट। अगर 100 ml ब्लड लेते हैं तो 450 से लेके 550 मिलियन आरबीसी मिलेगा। 100 ml ब्लड में 4000 से लेके 11000 डब्ल्यूबीसी मिलेंगे और प्लेटलेट 1.5 लाख से 4.5 लाख मिलेंगे पर 100 ml ब्लड। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी देखा कि सबसे पहला जो आरबीसी का फॉर्मेशन हुआ था वो यॉर्कशायर के अंदर हुआ था, फिर स्पेन, फिर लीवर, फिर फाइनली रेड बोन मैरो के अंदर। प्लाज्मा का जो कलर होता है वो स्ट्रॉ कलर या पेल येलो कलर होता है। 90 से 92% वाटर होता है। उसके साथ साथ प्रोटीन हो गया, अमीनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, हार्मोन हो गया, बाइकार्बोनेट आयन हो गए, 7% CO2 हो गया, ये सब प्लाज्मा मिलेंगे। प्लाज्मा के अंदर 4 तरह के प्रोटीन मिले थे। चारों प्रोटीन को कौन बनाता था? लीवर बनाता था। चारों प्रोटीन में सबसे इंपॉर्टेंट था एल्बुमिन, जो कि स्मॉलेस्ट था, मैक्सिमम इन नंबर था, वाटर को होल्ड करता था हमारे बॉडी के अंदर, इसलिए इसे कहा गया ऑस्मोटिक बैलेंस का काम करता है। दूसरा प्रोटीन ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन में भी जो गामा ग्लोबुलिन होता है वो एंटीबॉडी की तरफ बिहेव करता है। और प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन ये जो होता है ब्लड कोगुलेशन का काम करते हैं। ओके,